हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दहलीज पे पानी डालने के साथ ही मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद मैं पूरे गैस और शेल्फ़ की सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर चाय बनने के लिए रखती हूँ। पूरे स्टैंड वगैरह साबुन से धोती हूँ। दही जम चुकी होगी, मैं देख लेती हूँ, एक बार इसे चेक कर लिया जाए। जम गई है दही तो। बहुत बार नहीं जमती है ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि बाहर ना खट्टी हो जाती है। रात को जो मैंने डब्बों मंगवाए थे, इन्हें मैंने धो के सुखा दिया था। अब मैंने इन्हें एकदम सेट करके रख दिया है। द्वार पर कलश भर के रखना चाहिए, इसलिए मैंने रसोई में भर के रखा है छोटा सा कलश। द्वार पे तो नहीं जगह बनती है। और मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। सबसे पहले शिमला मिर्च फ्राई करने के लिए रख दी है। प्याज लंबे लंबे काट लूँगी और साथ ही लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैं ग्राइंड कर लूँगी। चाय बन चुकी है। साथ ही परांठे बनाने हैं मुझे बच्चों के लिए। प्याज भी फ्राई करके लंबे लंबे काट के ना, प्याज भी कुछ प्याज फ्राई करके निकाल लेती हूँ, कुछ शिमला मिर्च। और साथ में उसमें ऐड करना होता है मुझे दही और मलाई, जिससे सब्ज़ी बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट आता है। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये सारे फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी इन्हें। और इसमें जो मसाला मिक्सी में ग्राइंड किया है ना, उसे फ्राई करेंगे तेल रिलीज होने तक। उसके बाद उसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई किया है ना, इसे हम निकाल देखे। प्याज भी मेरा फ्राई हो चुका है अच्छे से। इन्हें सुनहरा और गुलाबी होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, ब्लैक ब्लैक एकदम जो कड़ा हो जाता है वैसा नहीं, बस हल्का हल्का जब ब्राउन और पिंक होने लगे ना, तब इन्हें निकाल लेते हैं। मैं इसी तरह बनाती हूँ। दूध मैंने रख दिया है पनीर बनने के लिए, क्योंकि रात को पनीर नहीं बनाया था, काफ़ी दूध बच गया था। अब सुबह मेरे पास ना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए भी खुशी खुशी खा लेते हैं और परांठे भी खा के जाते हैं। मसाला मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं ताकि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। तेल रिलीज़ होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। सिरका डाल के मैंने दूध को फटने के लिए रख दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छे से ये छेना बन जाए। और पानी फिर छान लेंगे अच्छे से। दूध कम लग रहा था तो मैंने बाद में इसमें दूध और ऐड किया था, ताकि ज़्यादा पनीर की क्वांटिटी हो, क्योंकि फिर एक साथ ना सुबह 3-4 लोगों का हो जाता है। उसके बाद में दूसरी सब्जी बनती है ग्रेवी वाली, जो सब खाते हैं। इसमें से कुछ बच जाती है तो कोई ले सकता है, बाकी हस्बैंड और बच्चों के लिए। आटे में आज मैंने मिक्स किया है बेसन, क्योंकि हेल्दी रहता है। और वैसे भी हम मैदा ही खाते हैं, आटे में पूरा मैदा ही होता है सब। चोकर वगैरह सब, छान दलिया ओट्स वगैरह सब इसमें से आजकल निकल जाता है। तो मैंने बेसन मिक्स किया है। अब सर्दी शुरू हो रही है ना, तो बच्चों के लिए भी हेल्दी रहता है। तेल रिलीज़ होने लग गया है मसाले से। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च। फिर उसके बाद पनीर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से पनीर अभी निकलने वाला है, बस पनीर को मैं छान के उसी में ऐड कर दूंगी। और साथ ही ना मलाई और दही डाल दूंगी, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आपकी मर्ज़ी, जीरा वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ। देखिए अच्छे से पनीर निकल चुका है। मलाई और दही ले लेते हैं, मलाई भी थिक है। ऊपर ऊपर से लेती हूँ हल्का सा, जहाँ पे दूध और लिक्विड है ना वहाँ से मलाई, क्योंकि नहीं तो पूरा ग्रेवी हो जाएगी इसकी। और बहुत ज़्यादा मलाई और दही डालने के बाद ना इसे पकाते नहीं हैं, बस यही मिक्स करने के बाद ही गैस ऑफ कर दिया जाता है। इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी, दही और मलाई को। ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा बासी मलाई नहीं। एक एक आधा दिन की मलाई होती है ना, उसी को हम लेते हैं। देखिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है। पनीर भी इसमें मिक्स कर दूँगी। पनीर भी निकल चुका है और फिर मलाई और दही डालकर सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसे मैं जल्दी से एक रूम में छोड़ के आती हूँ, क्योंकि ठंडी होगी तभी तो लंच पैक होगा, अदरवाइज़ ख़राब होने का डर रहता है। ठंडा करने के बाद ही लंच पैक करती हूँ मैं। बन चुकी है सब्जी, मेरी पूरी रेडी हो चुकी है, लेकिन आज मेरे पास गरम मसाला नहीं है। प्लेट में डालकर मैंने रूम में रख दिया है। बच्चे यहाँ से परांठे खा भी लेते हैं और पैक भी कर लूँगी मैं इसको। अब मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। आटा रेस्ट के लिए रख दिया है। और अब सबसे पहले गाय माता की रोटी बनानी शुरू कर दी है, और बच्चों के लिए 2-2 परांठे बना दूँगी।
और खाना होता भी खा के भी चले जाएंगे। हस्बैंड का लंच बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम 7 बजे हैं और उनको जाना है 9 बजे, तो उस समय उनका नाश्ता तैयार करती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है फिर खाया भी नहीं जाता। ये शशव को तो सुबह सुबह खाकर जाने की आदत है, वो बहुत उसको अच्छा लगता है। सुबह सुबह घी का परांठा, मलाई वाला घी मैं बना के रखती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को ना हमेशा मैं देसी घी का ही परांठा बना के देती हूँ, क्योंकि वैसे भी ना आजकल उनमें बहुत ही खुश्की भर गई है। बाहर का खाते खाते ना उनको बिल्कुल ही घी की आदत छूट जाती है। अगर मलाई वगैरह देख लेता ना तो बड़ा बेटा तो उबाक करने लगता है कि मुझे मलाई नहीं खाना, लेकिन हाँ घी बना दो तो उसको पता नहीं चलता। परांठों के अंदर घी लगा देती हूँ, और साथ ही इससे बच्चे ना हेल्दी रहते। थोड़ी सी चिकनाई उनके अंदर भी जानी चाहिए, क्योंकि चीनी भी नहीं खाता वो, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। बिल्कुल कहता चाय भी मुझे फीकी दे दो, चाय भी मत दो, लेकिन मैं सोचती कुछ ना कुछ तो बच्चों को खा के जाना होता। फल भी नहीं खाते हैं सुबह सुबह वे, और पहले चाय पिया करते थे, अब दूध पीते थे, फिर चाय पीने की आदत डाल ली है इन्होंने। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें ना कुछ खिला के भेजूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ना बच्चों के साथ मिलके कुछ हैवी ना कुछ खा लेते हैं। कभी कैंटीन पे चले जाते हैं, मैं तो बहुत कम पैसे देती हूँ इनको कि कैंटीन से कुछ नहीं खाएं, घर का ही खाना लेके जाएं, क्योंकि बाहर का तो वैसे भी हमेशा खाते ही रहते हैं। घर पे आने के बाद भी तो इनका ऑप्शन रहता है बाहर से कुछ ले आए, शाम को भी कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। तो परांठों मैं इसी तरह परांठा बनाती हूँ, थोड़ा सा रोटी बेल कर उसके अंदर घी लगा के नमक मिर्च और अजवाइन डालकर इसे ना पूरा आधा फोल्ड करके फिर उसको रोल करके फिर उससे परांठा बनाती हूँ। इससे लच्छेदार परांठे की तरह बनता है। आज मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ मैं कैसे परांठा बनाती हूँ। मेरा कैमरा कोई पकड़ नहीं सकता सामने, इसीलिए, और ट्राईपॉड रखने की ना जगह नहीं है, बहुत कंजस्टेड है। बस वो फ्रिज और मेरे बीच में एक पैर की दूरी होती है जहाँ से निकलने का रास्ता, इसीलिए ना बहुत दिक्कत होती, कंजस्टेड है मेरी रसोई, इसीलिए मैं वहाँ पे ट्राईपॉड एडजस्ट नहीं कर सकती और शेल्फ पे भी नहीं रख सकती। इसीलिए मैं ना सारा काम अपना मोबाइल पकड़ कर या तो बार बार उसकी क्लिप लेती हूँ, या सामने मोबाइल रख के ही फिर बनाती हूँ, कैमरा रख के। इसी से ऐसे ही मेरा वीडियो बनता है। परांठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। चाय में चीनी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं फीकी चाय अपनी निकाल लेती हूँ हमेशा। ये शशव आ गया अपना नाश्ता लेने, गुड मॉर्निंग कर रहा है सभी को, इसे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह घी का परांठा और चिली पनीर की सब्ज़ी इसकी फेवरेट है, तो बहुत ही खुश है आज। तो कहता आज खाने में क्या ऑप्शन है। ये चिली पनीर सुनते ही बहुत खुश हो गया, ले गया वो अपना परांठा और वहाँ पे सब्ज़ी के साथ बैठ के खाएगा, और साथ में चाय पिएगा और बिस्किट खाएगा। पेट एक बार घर से पेट भर के बच्चे जाते हैं ना, तो माँ को हमेशा तसल्ली रहती है कि मेरे बच्चे, कुछ भी रीज़न हो जाता है, कभी टाइम नहीं मिला स्कूल में टाइम कम बचा है, बच्चे लंच पूरा नहीं खा पाते, कुछ भी रीज़न लेके घर से खाया हो ना, कहते हैं ना भूखा घर से भूखा जाए तो बाहर भी कोई नहीं पूछता, घर से खा के जाओ तो सामने भी सारे ऑप्शन होते हैं। बस वो ये कहावत सच में सही है। जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी होती है, किसी भी रीज़न से हम घर पे नहीं खा पाते ना, तो बाहर जाके भी कोई नहीं पूछता, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है कि हम भूखे ही घर लौटते हैं। और घर में खाया हो ना तो हम बाहर वाले भी पूछ लेते हैं कि खा लो चाय पी लो। तो ये सब हमेशा होता रहता है। मेरे परांठे बनने शुरू हो गए हैं। ये शशव फिर आ गया है अपनी प्लेट्स वगैरह रखने, भैया का नाश्ता लेने आया है अभी तो जयशील के लिए। अब उसको भी नाश्ता दे दूंगी मैं। वो वैसे खाता नहीं है, पर 2 दिन से ना उसको देती हूँ घी वाला अच्छा सा परांठा बना के, तो वो खा लेता है। मुझे भी खुशी होती है बड़ा बेटा खा के जाता है, क्योंकि वो ना हमेशा खाली पेट भूखे पेट ही निकलना चाहता है। उसको तो बिस्कुट भी ना दो, वो खाली चाय पी के चले। लेकिन मुझे ये चिंता लगी रहती है कि बच्चे को ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 11 बजे तक बिल्कुल भूखा फिर अच्छी बात नहीं है। घर में एक बार परांठा वगैरह कुछ खाया हो ना, थोड़ा सा चिकनाई बच्चे के अंदर हो तो थोड़ा सही रहता है। इससे ना बच्चों को हेल्थ मिलती है, और जो एसिड वगैरह बनते हैं ना वो नहीं होता। मेरी देखी परांठे की परत कैसे खुल रही है। तो मैं लच्छेदार परांठे की तरह फोल्ड नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे परांठों की परतें इस तरह खुल जाती हैं। हमेशा मम्मी भी ना ऐसे परांठे बनाया करती थी, और सारी मेरी फ्रेंड्स ना मम्मी के हाथ के परांठे खाने आते थे, लेकिन मेरे हाथ का परांठा ना मम्मी को कभी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं बनाती हूँ ना तो मेरे हाथ का परांठा हस्बैंड, देवर, मेरे ससुर, मेरी सास सब पसंद करते हैं।
बस मम्मा से सीखा मैंने, जो सीखा ना मम्मी ने बनाना सिखाया। मतलब मम्मी बनाते थे, हम देखते रहते थे, लेकिन उन्हें कभी भी मेरा परांठा पसंद नहीं आया। वो हमेशा कहते थे तुझे कभी बनाने का, तुझे बनाना ही नहीं आता, एकदम टाइट बनाती है। लेकिन इतना खस्ता परांठा बनता है ना, जो भी खाता है वो याद करता है। मेरी मेड को भी कई बार मैं खिला देती तो वो कहती भाभी आप जैसा तो हम नहीं बना सकते, आप बहुत सच में बहुत टेस्टी बनाते हो। और माँ के हाथ का टेस्ट तो हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो टेस्ट हमारे मुंह को लगा होता है ना, माँ के हाथ की सब्जियाँ, माँ के हाथ का परांठा, तो वो हम ना दूसरे से कभी पसंद नहीं करते। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे भी मम्मी के हाथ का ही परांठा अच्छा लगता था, अपने हाथ का नहीं। और नानी माँ के हाथ का भी बहुत अच्छा लगता था। जब मैं बीएड कर रही थी ना, तब भी सब लड़कियाँ मुझे कहती थी सब कुछ छोड़ तू अपनी नानी से ना खाना बनाना सीख ले, बहुत टेस्टी सब्जियां बनाती हैं वो, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। इनसे खाना बनाने की ना हर रेसिपी सीख ले कैसे बनाते हैं। वो मेरे नानी के हाथ के भी परांठे खाया करती थी।